ग्राहक थे। प्लीज प्लीज नहीं प्लीज जयराम जी नो 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 दिस इज नॉट प्लीज आप सीट पर बैठ। सर जयराम जी को खुजली बहुत आती है सर, बहुत खुजली आती है सर। मुझे विश्वास है कि मेरे भाई और दोस्त रणदीप जी अपना सुरक्षा अपने आप कर सकते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, ऐसी क्या बात हुई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बुरी तरीके से चिढ़ गए? राज्यसभा के उपसभापति कहते रह गए, लेकिन उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं लिया। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला को थैंक यू और कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश को क्यों कहने लगे खुजली के बादशाह? आखिर जयराम रमेश से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दोस्त रहे और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चिढ़े तो चिढ़े क्यों? आपको विस्तार से बताते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बीच में राज्यसभा में जबरदस्त तरीके से नोकझोंक देखने को मिली। जयराम रमेश सदन में केंद्रीय मंत्री को बीच में टोकते रहे, कुछ ऐसी बात कही कि सिंधिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब आप भी सुनिए, आखिर सिंधिया ने क्यों कहा जयराम रमेश को खुजली बहुत आती है। माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला। प्रिय चेयरमैन सर, मोबाइल टावर्स अल्टीमेटली यूजेज और अफोर्डेबिलिटी से जुड़े हुए हैं। उपसभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या उनके संज्ञान में है कि हाल में ही 3 जुलाई 2024 को सभी सेलफोन कंपनीज ने एक कंसर्टेड तरीके से मोबाइल टैरिफ्स को बढ़ाया, जिससे मोबाइल ग्राहकों को, जो इनकी संख्या लगभग 119 करोड़ है, 34,824 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। क्या सरकार ने इसका संज्ञान लिया है? क्या सरकार मोबाइल टैरिफ्स की कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से टैरिफ बढ़ाने की इस प्रक्रिया पर कोई रोक लगाएगी और क्या इसका संज्ञान लेगी? धन्यवाद रणदीप जी। मैं रणदीप जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया सदन के पटल पर और सदन के द्वारा देश की जनता को सूचित करने के लिए कि पिछले 10 साल की अवधि में देश में दूरसंचार का वातावरण में क्या बदलाव आया है, क्या क्रांति आई है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं सर, मोबाइल की कनेक्टिविटी में हमारे पास 2014 में 90 करोड़ ग्राहक थे। प्लीज प्लीज नहीं प्लीज जयराम जी नो 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 दिस इज नॉट प्लीज आप सीट पर बैठ कर ना बोले प्लीज। सर माननीय मंत्री जी, सर जयराम जी को खुजली बहुत आती है सर, प्लीज बहुत खुजली आती है सर। प्लीज नहीं और मुझे विश्वास है सर, आप नथिंग, मुझे विश्वास है सर कि प्लीज मुझे विश्वास है कि मेरे भाई और दोस्त रणदीप जी अपना सुरक्षा अपने आप कर सकते हैं। आप सवाल सर, मैं बता रहा था सर कि 90 करोड़ ग्राहक थे, आज 116 करोड़ ग्राहक है दूरसंचार क्षेत्र में मोबाइल के सेवा में। अगर हम इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात करें सर, 25 करोड़ ग्राहक थे 2014 में, आज करीब 97.4 ग्राहक। मैं वहां आ रहा हूं रणदीप जी। थर्ड सर, ब्रॉडबैंड की हम बात करें जो 2 Gbps की से ज़्यादा होती है कनेक्टिविटी, केवल 25 करोड़ ग्राहक थे 140 करोड़ के देश में, आज वो बढ़कर 92 करोड़ हो चुका है देश के अंदर सर। और जरूर जब ये नंबर बढ़ते हैं तो दाम पे भी पूरी तरह से निगरानी रखना बहुत जरूरी है, जो रणदीप जी ने कहा। और मैं उनको सूचित करना चाहता हूं, 2014 में 1 मिनट का कॉल मोबाइल पर 50 पैसे लगता था सर। आज 2024-25 में सर, 10 साल बाद 1 मिनट का कॉल 3 पैसे लेता है सर, 3 पैसे। मतलब 94% गिरावट आई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। प्लीज नो नॉट रणदीप जी प्लीज बैठे। 94% गिरावट आई। और मैं उनको सूचित ये भी करना चाहता हूं कि जो ब्रॉडबैंड 1 GB की कॉस्ट 2014 में होती थी,
270 रुपए पर जीबी होती थी। आज सर 10 साल बाद पर जीबी कॉस्ट इस देश के अंदर 9 रुपए 70 पैसे है सर। 93% गिरावट आई है। आज भारत सर, मैं बताना चाहता हूं, आज भारत पूरे विश्व में, आपको कोई इजाजत नहीं बोलूंगी प्लीज सर, आज भारत पूरे विश्व में सबसे किफायती देश है डेटा के आधार पर, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और जहां तक जो संदर्भ रणदीप जी दे रहे हैं, क्योंकि स्पष्टता से मैं जवाब आपको सदैव देता हूं, जरूर 10% की इंक्रीज हुई है कॉस्ट स्ट्रक्चर में। वो क्यों हुई है सर? अगर टेलीकॉम कंपनीज आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे फास्टेस्ट रोल आउट 5G का पूरे विश्व में भारत में हुआ है सर। 22 महीने में 98% डिस्ट्रिक्ट्स और 82% पॉपुलेशन 5G की कवरेज हुई है। मतलब क्या सर? मतलब ये कि 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। तो अगर 4.5 लाख करोड़ का निवेश हो तो क्या जो लोग निवेश कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा रिटर्न नहीं होना चाहिए? दरअसल कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने राज्यसभा में सेल फोन कंपनियों की तरफ से बढ़ाए गए टैरिफ का मुद्दा उठाया और फिर सरकार के जवाब देने के लिए सरकार से जवाब मांगा। उसके बाद में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जवाब देने के लिए खड़े हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी बात रख ही रहे थे कि कांग्रेस के नेता जयराम रमेश राज्यसभा में अपनी सीट पर बैठे बैठे ही टिप्पणी करने लगे। जयराम रमेश अपनी टिप्पणी में कह रहे थे, सीधा जवाब दो। उसके बाद जो कुछ सांसद राज्यसभा में शोर करने लगे। सदन में चेयर पर बैठे उपसभापति हरिवंश ने जयराम रमेश को समझाने की कोशिश की और कहा कि आप सीट पर बैठकर ना बोलें। उपसभापति के कहने के बावजूद जयराम रमेश शांत नहीं हुए। उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया का पारा चढ़ गया, चिढ़ गए वो। राज्यसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना जवाब पूरा करने से पहले ही जयराम रमेश पर पलटवार करते हुए कहा, जयराम रमेश को खुजली बहुत आती है। मुझे विश्वास है कि मेरे दोस्त रणदीप सुरजेवाला अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। उसके बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रणदीप सुरजेवाला के सवाल का जवाब दिया। बहरहाल जयराम रमेश के लिए सिंधिया का यह गुस्सा, इस गुस्से की वजह कांग्रेस की बीती पुरानी घटना तो नहीं है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वक्त में जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, जिस तरीके से कांग्रेस में उस वक्त भी उनका तेवर वैसे ही हुआ करता था। उस वक्त वो बीजेपी, मोदी शाह समेत पूरे बीजेपी ब्रिगेड के लिए भी वही अंदाज अपनाते थे और उनसे जो लड़ता था, उनसे जो भिड़ता था, उसकी बखिया इसी तरीके से उधेड़ते थे। तो हमने जो यहां पर कहा, क्या ये कोई पुराना पेच तो नहीं फंसा है, कोई पुरानी फांस तो नहीं जिसकी टीस बीच बीच में उठ जाती है? और यहां तो मौका ही दे दिया था जयराम रमेश ने, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम करके अपने अंदाज में जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन खबर को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आप खुद जागरूक रहें, उनको भी जागरूक करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी इन खबरों को आप तक पहुंचने में मदद मिले सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।